नमस्कार। राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। मैं अमित हूँ और ग्राम सभा का चुनाव चल रहा है। वर्तमान समय में हम लोहरौली ग्राम सभा में हैं। लोहरौली ग्राम सभा का जो चुनाव है वो विशिष्ट है, बहुत विशिष्ट है भैया। काहे है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम जिनका इंटरव्यू करने वाले, जिनसे बात करने वाले हैं, वो सेना में उन्होंने सेना में रह के अपनी देश सेवा की है, सेवा प्रदान की है। उसके बाद शिक्षक भी रहे हैं। गांव में काफ़ी वर्षों से वो काम करते आ रहे हैं। उनके बारे में हमने सर्वे किया तो बहुत कुछ पता चला। क्या-क्या पता चला? आइए सब कुछ जानते हैं और समझते हैं कि उनका विज़न क्या है और वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। इसके पहले भी शायद वो चुनाव जीत चुके हैं, गाँव में काम-वाम कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर चुनाव लड़ने का उद्देश्य उनका क्या है। प्रणाम, प्रणाम। धन्यवाद। स्वागत है। हाँ, हाँ। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र कितना हो गई? उम्र हमार 69 के लगभग भइल बा। हाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी हमार उम्र दोनों जने के बराबर है। अच्छा, दोनों लोग की उम्र बराबर। हाँ, दोनों जने के उम्र बराबर बा। हाँ, हम जौन बा तवन शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री और मोदी जी दोनों जने के अनुयायी हैं यहाँ। अच्छा, अच्छा, क्या बात है। दोनों लोग के विजन को आप हाँ, दोनों लेके चलते हैं। चलते हैं। देश के लिए जो उनको जैसे शास्त्री जी वो नारा लगाए थे, जय जवान कर जय किसान, किसान। तो मैं जवान था ही अच्छा, और मैं किसान किसान भी हो गए आप। किसान भी हो गया हूँ और किसानों की मदद भी करता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। उम्र आपकी 70 वर्ष हो गई है। हाँ, जज्बा तो वही है, मैं देख रहा हूँ। है। तो मतलब ये मैं सुना हूँ कि जिनकी उम्र हो गई है, मतलब 70 साल बहुत उम्र होती है। तो इस उम्र में तो लोग भक्ति भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराम करते हैं। इतना आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? अभी आप नहीं खेत में। नहीं तो भगवान कृष्ण का सिद्धांत है, कर्म ही धर्म है। धर्म ही कर्म पूजा ही है, पूजा धर्म है, है। कर्म क्या ही बात है, धर्म। बहुत शानदार। हाँ, तो हाँ। अगर मान लीजिए मैं भक्ति करूँ तो उससे हमको कोई उतना फायदा नहीं मिलता है जितना मैं मेहनत करके और अपना भी परिवार का जीविका चलाता हूँ और दूसरे किसानों को भी उनको सहायता करता हूँ, उनको बताता हूँ कि कैसे खेती करना है, कैसे दवा डालना है, कैसे क्या करना है, सब उनको बताता हूँ। अच्छा, हाँ, सेना में आप रहे हैं तो देश सेवा आप किए होंगे भाई, किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेना वाले तो करते ही, सेना वालों पे कोई डाउट नहीं है। तो ये बताइए, आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? जैसे आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, तो उस समय चुनाव क्यों लड़े थे? क्या मन में आया था? मेरे मन में आया था कि ये उस समय क्या देखे थे आप? गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास किया, पंचायत भवन बनवाया, 2 पोखरी खुनवाया, 1 पोखरी का सुंदरीकरण कराया और जितने गरीब लोग थे, वृद्धा, विकलांग और ये विधवा, उनको मैं पेंशन दिलवाया। ये सब आपने किया है? हाँ, किया है, 4 साल में? किया है। बाप रे बाप! और कितना आवास दिए हैं? आवास वगैरह 35 आवास दिया हूँ। 35 आवास दिए? 35 आवास, 30 वृद्धा पेंशन कराया और अच्छा, 30 जो है 35 आवास दिए हैं। कुछ पैसा-वैसा लिए हैं? बताइए हम लोग तो मैं बस पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे बिना पैसा लिए कोई काम करता ही नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, मैं गरीबों से चाहे किसी पैसा क्यों नहीं, हमको तो 25,000 रुपया पेंशन मिलता है, हम क्यों नहीं? अच्छा, हाँ, ये भी 25,000 बात रुपया है। पेंशन में पाता ये हूँ। बात है, सही मुझे है। भगवान ने बहुत जैसे कुछ दिया सेना है। पर भी लोग डाउट कर रहे हैं कि बस ऐसे डाउट तो बहुत। कुछ लोग खराब करके रख दिए हैं, लेकिन मेरे अंदर वैसी कोई भावना नहीं है। या आप गाँव के लोग से भी पूछ लीजिएगा, मैं किसी को गाँव में मैं सर्वे कर रहा था तो लोगों ने कहा कि कुछ भी हो, चुनाव कोई भी जीते हारे लड़े, लेकिन लड़ाई आप ही से होती है। हाँ, क्या लड़ाई- बात है? क्या आपने कौन-सी घुट्टी पिला दी है गाँव के लोगों को? नहीं, नहीं, मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता दारू-वारू बाँट के चाहे पैसा-वैसा अरे ऐसा ये तो। हमारा सिद्धांत नहीं है। मैं बहुत कम पैसे में चुनाव जीतता हूँ। तो मान लीजिए कि दारू के बिना, पैसे के बिना आप चुनाव कैसे जीतेंगे? दारू पीने वाले पूरे नहीं है ना, 2% 3% लोग दारू पीने वाले हैं, बाकी सभी हमारे गाँव में थोड़े दारू पीने वाले हैं। विज़न क्या है आपका? अभी आपको क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी जो दिख रही हैं, जिन पे आपको काम करना है, फ़ोकस करना है? किन-किन कामों को लेके आप करना चाहते हैं? थोड़ा हम लोग उधर चलते भी रहें अगर। जैसे कि सड़क है, टूटी-फूटी है और उस गाड़ी चल नहीं पाती है, गाड़ी गिर जाती है। ये उसको खड़ंजा है, खड़ंजा भी कहीं टूट गया है, कहीं कुछ हो गया है। और इसके अलावा जो है हमारे गांव में
ये सूखता नहीं है। पंडोहा जो है नाली का पानी जम जाता है, दरवाजे पर जम जाता है। उसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से मदद ले करके और दरवाजे पर ही उनको यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा है और आप धूप में ही काम कर रहे थे। मैं कैमरामैन से चाहूंगा, चंदन जी हैं हमारे साथ और यहाँ ठीक है, थोड़ी छाया है। अच्छा, गांव में एक और चीज है, जैसे शहर की ओर भाग रहा है गांव, तो मतलब ये है कि जैसे पेड़ वगैरह लोग नहीं लगा रहे हैं, हाँ, काट दे रहे हैं पेड़ को, पेड़ कट रहे हैं, गांव शहर की ओर भाग रहा है। नहीं देखिए, मैं वृक्षारोपण का सिद्धांत का अनुयायी हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग वृक्ष लगवाएं। जैसे मेरा देखिए पूरा बागीचा बहुत अच्छा लग रहा है। लगवाया है, तो इससे वृक्षों से बहुत फायदा है। और लोगों को राय भी देता हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाइए और उसका लाभ लीजिए आप लोग। युवाओं के लिए क्या है आपके बजट में, आपके या फिर एजेंडा में? युवाओं को इस समय जैसे मैं देख रहा हूँ कि नशे की लत जो है युवाओं में बचपन से ही बढ़ रही है, तो युवाओं के लिए कुछ है? युवाओं के लिए देखिए, मैं जब से पेंशन आया हूँ, युवाओं को मैं, हमारे देहात में इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं और मैं आते ही रिटायर होने 96 में रिटायर हुआ था, उसके बाद आते ही जितने युवा थे उन सबको अपने दरवाजे पर बुलाता था, उनको फ्री शिक्षा, विशेष तौर से इंग्लिश की शिक्षा। अच्छा, फ्री में आप पढ़ाते थे? पढ़ाते थे हम। हमको क्या कमी है, हमको तो भगवान ने खुद दिया पैसा, पेंशन मिलता है, तो उस पेंशन में मैं गरीबों को मदद करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मैं जब प्रधान हो जाऊंगा तभी उनको मदद करता हूँ। अपने पेंशन से भी कम 10% पेंशन जो है गरीबों में सहायता करता हूँ। अच्छा, इस समय आपके यहाँ जो प्रत्याशी उठे हैं, लड़ाई किससे है आपकी? जैसे कोई तो होगा जिससे आपको लगता है कि नहीं, अभी तो कोई लड़ाई में है ये नहीं है। अच्छा। ना, कोई लड़ाई में है नहीं। अब देखिए, पिछले बार जितने लड़े थे, पिछले बार भी लड़े थे ये। अच्छा। और जो मैं तो 2 नंबर पर था, तिवारी जी नंबर 30 वोट से हारा था। अच्छा, 260 तिवारी जी पाए थे, 230 मैं पाया था, तीसरे नंबर के 180 पाए थे। अच्छा। तो ये बहुत ज्यादा मार्जिन है। अभी ये लोग अपने कवर नहीं कर पाएंगे और मैं 5 साल जनता की सेवा किया हूँ। दावा तो वो कर रहे हैं कि मतलब हमारा जलवा है गांव में। दावा तो करते हैं, तब दावा सब। किसका जलवा है? अभी देखिए, मेरे तरफ से तब किसका जलवा है? आप ही का जलवा है? मेरे कोई ये है कि कम से कम 100-150 वोट से सब पीछे चल रहे हैं। ऐसे कुछ कहें तो उसकी कोई बात नहीं है। हाँ, और कोई ये नहीं है कि कोई अभी हमसे कोई लड़ ही नहीं रहा है। लड़ाई का मतलब होता है 30, 35, 40 के अंतर से। बिल्कुल। लेकिन यहाँ 100 से ज्यादा के अंतर चल रहा है। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल सही है कि लड़ाई भी बराबरी वाला से होनी चाहिए। हाँ। अच्छा प्रधान जी, ये मतलब आपको क्या कहे, प्रधान जी? नहीं ठीक है, नहीं कुछ भी कहिए, कुछ भी है, कुछ भी कहें, कुछ भी। चाचा जी मैं कह देता हूँ। ठीक, ये बताइए चाचा जी, अच्छा इस समय देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान इस समय देश में चलाया जा रहा है, तो शौचालय वगैरह का आपको लगता है इस समय काम हुए गांव में उस ढंग का? जैसे गांव में शौचालय जिसको मिल गया वो भी यूज नहीं करता ना, ऐसा है, लेकिन आजकल यूज कर रहे हैं। अभी क्यों, अब देख रहा हूँ कि स्वच्छता हमारे गांव अब स्वच्छ होता जा रहा है। तिवारी जी भी अच्छा काम किए हैं, शौचालय बनाए हैं। हम लोग भी राय देते हैं कि आप लोग शौचालय में जाइए, और कुछ लोग खुले में जाते हैं, उनको कहते हैं भाई को शौचालय नहीं है तो गड्ढे खोद करके और उसमें जो उसको मिट्टी से कर दीजिए, मिट्टी से ढक दीजिए। हाँ, ढक दीजिए। और खुद मैं ही कभी कभी जाता हूँ तो लोग हमको भी आलोचना करते हैं, तो ढकते हैं, अरे भाई सफाई के लिए ढकते हैं उसको। प्राचीन काल में जो परंपरा रही है इसी की रही है कि उसमें लोग जाते थे, खेत में ही करते थे। देखिए, हमारे फौज में भी मान लीजिए हम फील्ड में चले गए ट्रेनिंग में, तो वहाँ गड्ढा खोदा जाता था, उसके ऊपर लकड़ी का पटरा रखा जाता था, ढक दिया जाता था। तो ये स्वच्छता है ना, तो वो बिल्कुल मैं सीखा हूँ। हाँ, गांधी जी का अनुयायी हूँ। कहीं गंदगी है तो उसको मैं खुद फावड़ा से साफ कर देता हूँ। ये नहीं कि तुम्हारा बच्चा टट्टी कर दिया, रास्ते में पड़ा है, मैं खुद फावड़ा उठाता हूँ और उसको ले जाकर कहीं ढक देता हूँ। बड़ी शानदार। जैसे उनका बच्चा है, मेरा बच्चा है। कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको मैं डांटता भी हूँ कि बच्चा ये गलत है। और जो है, अगर मान लीजिए पढ़ नहीं रहे हैं तो उनको बुला के पढ़ाता हूँ। और 1 घंटा हमारे 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सवेरे में बच्चों को शिक्षित करता हूँ, बिना फीस के, बिना पैसा के। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, जैसे
जातिवाद इसमें बहुत प्रखर है। हाँ, तो सेना में तो आपको जातिवाद बताया नहीं गया होगा। सेना में तो देखिए, जातिवाद आप, हाँ, सेना में जो है शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, वो सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत को मैं गांव में अपनाता हूँ। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सभी हमारे पट्टादार हैं, सभी हमारे जाति हैं, इसीलिए जनता जो है हमको ज़्यादा मानती है। तो मुझे लगता है कि आप जिनको इस रूप में देख रहे हैं, इनका शरीर तो वृद्ध आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस बूढ़े शरीर के अंदर वही खून है, वही जज्बा है जो एक जवान के अंदर होता है। आपको हमेशा जवान ही कहा जाता होगा। हाँ, कहा जाता है। सेना का जवान तो हमेशा जवान ही रहता है, हाँ, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो जवान ही रहता है। तो तो बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई बूढ़ा कहता है? कहता है? बताइए, नहीं कहता है ना। तो हमको भी कोई बूढ़ा नहीं कहता है। ऐसे प्रेम से कुछ भी लोग कह दें, लेकिन भाई जज्बा हमारे अंदर अभी वही है। अब देखने वाली बात है कि जो बाकी प्रत्याशी हैं, क्या सच में इस बूढ़े शेर से पंजा लड़ा पाएंगे? गांव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता डिसाइड करेगी। जनता ईमानदार है और जनता सुशिक्षित है और जागरूक भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इसको और लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए तो पहुंचाइए और फोन घुमाइए, क्योंकि और थोड़े ही दिन बचे हैं। देवरिया जो है, यहाँ पे जो पंचायत चुनाव है 26 तारीख को है, और 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा। 2 मई को रिजल्ट आने वाला है। तो उसके पहले आप हमें फ़ोन घुमाइए। अगर आप देवरिया से हैं, आपकी ग्राम सभा में आप हमें बुलाना चाहते हैं तो नमस्कार।